जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम अमेजोन के अकाउंट, सेलर अकाउंट की बिल्कुल बेसिक्स पे बात करेंगे और बेसिक्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि अमेजोन के सेलर अकाउंट पे कौन सी चीज कहाँ से देखी जाती है, चाइल्ड एक्सेस कैसे क्रिएट करवानी है क्लाइंट से, और हमें इसके अलावा अकाउंट पे जब कोई वायलेशन आती है उसको हमने कैसे ऑब्जर्व करना है, अकाउंट को लॉगिन किस तरह से करना है, ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाइल्ड एक्सेस क्रिएट करने का तरीका बताती हूँ। जैसे ये एक अकाउंट है, यहाँ पर बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे एक सेटिंग्स का बटन होता है, यहाँ पर यूजर परमिशन का बटन है। इस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी जो ईमेल्स होती हैं जिन पर एक्सेसेस बनी हुई होती हैं, ये एक ही अकाउंट, एक ही एक्सेस बनी हुई है इस अकाउंट पर, आप देख सकते हो इस ईमेल पर। ये मेन अकाउंट है क्योंकि इसके आगे डिलीट का बटन नहीं है, ठीक है। तो ये मेन अकाउंट की ईमेल है, जिसकी एक्सेस बनानी होती है उसका ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ता है। जैसे ये एक ईमेल एड्रेस है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल एड्रेस एंटर करती हूँ और इस पर हम एक्सेस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इनविटेशन को सेंड करूंगी, ठीक है। जब इनविटेशन को सेंड करेंगे, जो भी ईमेल होगी इसके ऊपर देखो इनविटेशन सेंड हो गया। यहाँ पर रीसेंड इसलिए लिखा रहा है कि किसी को नहीं मिला तो दोबारा से हम ले सकते हैं। सो अब मैं ये वाली ईमेल यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे ये ईमेल है, इस ईमेल एड्रेस पर हमें एक मेल आई होगी, वो हमने यहाँ पर देखनी है। सो यहाँ पर देखो ये इनविटेशन अभी अभी रिसीव हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पर अकाउंट का नेम और ये एक लिंक आ रहा है, इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, क्योंकि मेरा इस ईमेल पर एक अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी अमेजोन का, तो मैं आपको स्टेप्स जनरल बता दूंगी कि हमें क्या क्या चीजें एंटर करने की जरूरत होती है। यहाँ पर आपने क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, चाइल्ड एक्सेस के लिए भी जब फर्स्ट टाइम हम अकाउंट क्रिएट करवाते हैं तो एक चाइल्ड अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर आप क्रिएट योर अकाउंट अमेजोन अकाउंट पर क्लिक करोगे, फर्स्ट नेम ईमेल पासवर्ड, फिर दोबारा पासवर्ड एंटर करके क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पर क्लिक करोगे। फिर एक जो आपने ईमेल एंटर की होगी इस पर एक कंफर्मेशन कोड जाएगा, वो कोड आपने एंटर करना है। उसके बाद हो सकता है कि अमेजोन एक पजल आपसे सॉल्व करवाए, वो आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद हो सकता है अमेजोन आपसे फोन नंबर मांगे, या फोन नंबर एंटर करें अपना। तो पाकिस्तानी फोन नंबर पे एक्सेस आजकल नहीं बन रही, तो आपको बाइक का नंबर वगैरह परचेज करना पड़ता है, वो आप एंटर करके उस पर ओटीपी एक आता है, पासवर्ड यानी कि पिन कोड आता है, वो आपने एंटर करना होता है। तो आपकी एक्सेस क्रिएट हो जाती है। अच्छा, जब एक्सेस क्रिएट हो जाती है उसके बाद आपने क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन पर मैंने क्लिक करना है। जब मैं साइन इन पर क्लिक करूंगी ना यहाँ पर, तो एक्सेप्टिंग इनविटेशन लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद मार्केट प्लेस पूछ रहा है। तो यूएसए की मार्केट का अकाउंट है तो मैं डॉट कॉम को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है सॉरी देयर इज नथिंग फॉर यू हेयर येट स्टे ट्यून, ठीक है। अब मैं दूसरे अकाउंट पर आऊंगी जो इसका मेन अकाउंट था, ये वाला। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो आप देखोगे यहाँ पर कि वो जो रीसेंड वाला बटन था वो खत्म हो गया क्योंकि हमने इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली है। अब इस ईमेल के आगे मैनेज परमिशंस का बटन आ रहा है, ये देखें। तो यहाँ पर मैनेज परमिशंस पर जाकर और आपको क्या करना होता है कि क्लाइंट को कहना होता है कि सब एडमिन्स पर क्लिक कर दे। वो सब एडमिन्स पर क्लिक कर देगा तो आपकी एक्सेस कंप्लीट यहाँ से वहां पर बन जाएगी, ठीक है। सारे एडमिन्स पर क्लिक करवा कर और उसे कहना है कि कंटिन्यू पर बस क्लिक कर दे तो आपकी एक्सेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका कार है एक्सेस बनाने का। और जब एक्सेस बन जाती है, मैं भी इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ क्योंकि क्लाइंट परेशान होगा कि किसकी ईमेल पे बनी है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से डिलीट भी हो सकती है इस तरह से। ये जो एक्सेस यहाँ पर इस तरह से बनी हुई है, जब अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास तो इसको मैं अब लॉग इन करने का तरीका बताती हूँ। ये तो एक ही दफा आपने लिंक पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करना था। आपकी जो ईमेल है, आप यहाँ पर लिखोगे अमेजोन सेलर सेंट्रल, ठीक है। ये और यहाँ पर सेलर सेंट्रल amazon.com पर क्लिक करोगे।
यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इन सब की एक्सेसेस बन जाती हैं, लेकिन बाकी कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्सेस नहीं बनती। जैसे यूके है, यूके में पासपोर्ट या आपको आईडी कार्ड वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है, अपना एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है, इस तरह से काफी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। जैसे ये एक अकाउंट है, मैं ऐसे ओपन कर रही हूँ, आपको लॉगिन पासवर्ड देना है, ओटीपी भी समटाइम चला जाता है, उसके बाद जो अकाउंट है वो आपने सिलेक्ट करना है और आपके पास इस तरह से अकाउंट जो है वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका कार है अकाउंट को लॉग इन करने का। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो अकाउंट है, जब वो मतलब आपके पास इस तरह से उसकी एक्सेस आ जाएगी तो आपने कौन सी चीज इसकी कहाँ से देखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखो, इसमें 3 मार्केट प्लेसेस ऑन है, यूएस, कनाडा, मैक्सिको। ये बाय बिल्ट होती हैं, अगर यूएस में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये तीनों मार्केट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती हैं। उसके बाद ओपन ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर आप क्लिक करो तो जो ऑर्डर अभी शिप नहीं किए कस्टमर्स को, वो यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि अब अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुके हैं कोई ऑर्डर नहीं है। इसके बाद बायर मैसेजेस हैं, जो बायर मैसेज करता है वो आपको यहाँ पर शो होता है। इसके बाद जो अवेलेबल बैलेंस है अकाउंट का वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, ये एक्शन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये डीएक्टिवेटेड अकाउंट है और इसमें काफी ज्यादा फंड जो है वो स्टक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना टॉप राइट कॉर्नर पे ना 3 लाइंस बनी होती हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सॉरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक मेन्यू हमारे पास इस तरह से ओपन होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, ये देखें, ये कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग, इसमें भी सब ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अच्छा, कैटलॉग में हमें अगर कोई सेलिंग एप्लीकेशन देखनी है, सेलिंग एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि हमने किस किस ब्रांड से अप्रूवल लेकर प्रोडक्ट को सेल आउट किया है, तो यहाँ पर देखो ये ब्रांड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग हुई हुई है, ये अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं इसके सारे, वो हम सारे यहाँ से देख सकते हैं कि इस ब्रांड के अप्रूवल इन्होंने लिए हैं। ये हमारे लिए वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इन्वेंट्री में जाके जब हम मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर क्लिक करते हैं तो जितनी आइटम्स लिस्ट हुई होती हैं वो यहाँ पर नजर आती हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि नो लिस्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अमेजोन इनकी लिस्टिंग को डिलीट कर चुका है। यहाँ पर देखिए नो लिस्टिंग आ रहा है। अगर मैं एफबीए डैशबोर्ड इसका ओपन करूं या एफबीए इन्वेंट्री अगर मैं इसकी ओपन करूं, तो जो एफबीए इन्वेंट्री है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसकी, यानी कि जो अमेजोन के वेयर हाउस में इनकी इन्वेंट्री पड़ी है वो हमें यहाँ पर नजर आएगी। अभी इनकी कोई इन्वेंट्री नहीं पड़ी, इसलिए यहाँ पर कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर इन्वेंट्री होती तो हमें यहाँ पर शो होती। अच्छा, इसके बाद ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पे क्लिक करना है और मैनेज ऑर्डर्स पर हमने जाना है। यहाँ पर ऑर्डर्स हमें नजर आते हैं, यहाँ पर देखो ये एफबीए के ऑर्डर्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये एफबीए के ऑर्डर्स है। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला कि एफबीए के हैं, यहाँ पर देखो फुलफिलमेंट मेथड, ये देखें अमेजोन लिखा हुआ है और सेल्स चैनल भी अमेजोन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट एफबीए हुई है, यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस में थी और वहां से ये कस्टमर को शिप हुई है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें व्यू सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स, अगर सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और शिप्ड ऑर्डर्स को यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, जो शिफ्ट ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, तो ये देखें ये एफबीएम ऑर्डर्स है, और यहाँ पर देखो फुलफिलमेंट मेथड में यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेलर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एफबीएम ऑर्डर्स थे जो कि क्लाइंट ने खुद अपने वेयर हाउस से जो है वो शिफ्ट किए थे। ठीक है, और यहाँ से डेट रेंज हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने पोर्शन की या कितने टाइम पीरियड के ऑर्डर्स इनके देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 310 ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर कस्टमर की तरफ से या हमारी तरफ से कैंसिल हुए होते हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे होते हैं। ये बायर ने कैंसिल किया और ये हमने खुद कैंसिल किया, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये बायर और कस्टमर की तरफ से जो कैंसिल हुए होते हैं ऑर्डर्स वो यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। अनशिप ऑर्डर हमें यहाँ पर आते हैं नजर, क्योंकि कुछ अकाउंट्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो अभी अभी डीएक्टिवेट हुए हैं, तो उसपे कुछ पेंडिंग ऑर्डर भी अनशिप ऑर्डर भी नजर आ रहे होंगे, तो उनको शिप करना लाजमी नहीं होता जब अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए। और ये पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कस्टमर ने
जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में रख ली है लेकिन उसने अभी पेमेंट प्रोसेस नहीं की, तो वो ऑर्डर्स यहाँ पर आपको पेंडिंग ऑर्डर्स में नजर आते हैं। ठीक है, तो FBA ऑर्डर्स हमने देखने हो तो यहाँ पर क्लिक करके फिर हम FBA ऑर्डर्स यहाँ पर देख सकते हैं। जितने FBA ऑर्डर है वो यहाँ पर नजर आएंगे, जो कैंसिल्ड ऑर्डर्स हैं वो हमें यहाँ पर नजर आएंगे। तो इसमें भी कैंसिल ऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन उसमें आप देखो कि Amazon भी कैंसिल कर सकता है और इसके अलावा कस्टमर भी यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल ऑर्डर हमें यहाँ पर नजर आते हैं। इसके बाद फर्दर मैं आपको दिखाऊं, जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो पेमेंट्स में जाकर ये पेमेंट्स को देखना है। ठीक है, यानी कि जो अकाउंट में पेमेंट स्टक है या कोई आप देखना चाह रहे हो कि अकाउंट में क्या क्या मतलब चीजें हैं, कितनी पेमेंट इस वक्त है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 22,579 और 3,000, तो टोटल इसकी 25,978 जो है वो इसमें डॉलर स्टक है। तो ये रिजर्व में है, अमेजोन ने रखे हुए हैं ये पेमेंट इनकी। ठीक है, बाकी ये इनवॉइस ऑर्डर है तो ये अभी अवेलेबल बैलेंस में ये वाली मौजूद है। ठीक है, बाकी डिसबर्समेंट अगर देखना चाहते हो कि इस अकाउंट पे कितने कितने का पे आउट आ चुका है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। सो आप यहाँ पर अगर देखो ये अकाउंट डीएक्टिवेट है, इस वजह से यहाँ पर कोई पे आउट नहीं है। यहाँ पर देखें 10,000 का है, यहाँ पर 1,500 का है, यहाँ पर 650 का है। ये सारे पे आउट्स हैं जो कि सेलिंग के बाद इनके अकाउंट में वापस आते रहे हैं। ठीक है, ये वो पे आउट्स हैं यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। इनको भी हम देख लेते होते हैं। बाकी स्टेटमेंट व्यू होता है इसमें, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको नजर आते हैं। ये जिस तरह से भी हमने देखा था, ट्रांजैक्शन व्यू भी होता है इसमें कि पर ट्रांजैक्शन आपको हिस्ट्री यहाँ पर मिल जाती है कि कितने पैसे कहाँ पर रिफंड हुए, कहाँ पर गए, कहाँ पर आए, वो सारी स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो आपको यहाँ पर पेमेंट वगैरह गिवन होती है। एक मिनट रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। जी ये देखें, ये एक एक ट्रांजैक्शन की अमाउंट यहाँ पर इस तरह से आपको शो हो रही होती है। ठीक है, अच्छा अब हम फर्दर जो है वो मूव करते हैं। जो असल हमारा पोर्शन है वो परफॉर्मेंस का पोर्शन होता है। परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहले, क्योंकि जब भी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हमें इंडिकेशन यहाँ पर मिलती है। इस पोर्शन को सेलिंग के दौरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसको ऑब्जर्व करना, इसको देखना जरूरी होता है। सो आप यहाँ पर देखो कि कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है, शिपिंग परफॉर्मेंस नजर आ रही है, और अमेजोन की पॉलिसी की कंप्लायंस नजर आ रही है, और यहाँ पर ओवरऑल अकाउंट की हेल्थ की रेटिंग नजर आ रही है। तो अकाउंट देखिए हेल्दी है, लेकिन अकाउंट में प्रॉब्लम है, अकाउंट डीएक्टिवेटेड है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे, हमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन से पता चलेगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस वाला, इसमें देखो ये सेलर फुलफिल्ड पर भी एप्लीकेबल है और फुलफिल्ड बाय अमेजोन पर भी, यानी कि चाहे आप FBA करें चाहे FBM करें ये एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन जो FBA करते हैं उसमें नेगेटिव फीडबैक अगर तो प्रोडक्ट रिलेटेड है तो फिर वो लगा रहेगा, अगर कोई शिपिंग से रिलेटेड है तो अमेजोन उससे खत्म कर देता है, और अगर कोई क्लेम या चार्जबैक आता है तो अमेजोन उससे भी रिमूव कर देता है। तो ये जो पोर्शन है ये विद इन 30 to 60 डेज जो है वो इम्प्रूव होके ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद। और ये जो पोर्शन है पॉलिसी कंप्लायंस का, इसमें जो भी पॉलिसी की वायलेशन हुई होगी वो 180 डेज के बाद यहाँ से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ हो तो वो रीएक्टिवेट तब तक नहीं होता जब तक अपील सबमिट ना करवाई जाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए शिपिंग परफॉर्मेंस है। शिपिंग परफॉर्मेंस का सिर्फ और सिर्फ ये सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पे, यानी कि अगर FBM करते हैं अकाउंट पर, FBM का मतलब अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप करना, अगर सेलर अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप कर रहा है तो उस केस में ये एप्लीकेबल होगी। अमेजोन पर ये एप्लीकेबल नहीं होती। यहाँ पर देखिए अमेजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलमेंट बाय FBA शिपिंग, सो दे डू नॉट अपीयर हियर। तो अगर अमेजोन खुद शिप कर रहा है और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अमेजोन की परफॉर्मेंस यहाँ पर शो नहीं होगी।
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो कि सेलर फुलफिल्ड ऑफर जो है वो यहाँ पर नजर आ रही होती है कि कोई प्रोडक्ट लेट तो नहीं डिस्पैच हुई, कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं जो हमने फुलफिल करने से पहले ही कैंसिल कर दिया हो। फिर उसके बाद एक ट्रैकिंग नंबर होता है जिससे हर कस्टमर अपने पार्सल को ट्रैक कर सकता है कि कहाँ पर उसका पार्सल पहुंचा है। तो ऑब्वियसली वो ट्रैकिंग का रेट यहाँ पर वैलिड, यानी कि उस नंबर को यहाँ पर वैलिड प्रोवाइड करेंगे तो ये वाला रेट जो है हमारा बैलेंस रहेगा। तो यहाँ से हम अकाउंट की हेल्थ को देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको मैं बताती चलूं कि ये 3 पोर्शंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नेगेटिव फीडबैक, एक A to Z गारंटी क्लेम और एक चार्जबैक, क्योंकि ये तीनों चीजें ओडीआर पर इम्पेक्ट करती हैं। ओडीआर का मतलब कि कोई ऑर्डर अगर हमने फुलफिल किया है तो उसमें कितना डिफेक्ट रेट है, यानी कि कितने ऑर्डर सही नहीं गए कस्टमर तक, वो चीज यहाँ पर शो होती है। अब आप यहाँ पर देखो, इस अकाउंट में 2 पॉजिटिव फीडबैक है, एक न्यूट्रल है और एक नेगेटिव है, 4 टोटल फीडबैक है। और जो स्टार की फॉर्म में है वो 3 पॉइंट समथिंग है इनकी, जो स्टार की फॉर्म में 3.5 स्टार रेटिंग है इसकी। और इसमें टोटल 5 स्टार होते हैं, और अगर 1 और 2 स्टार जो है वो नेगेटिव कंसीडर होते हैं, 3 न्यूट्रल और 4 और 5 जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होता है। अब यहाँ पर देखो, किसी ने ये 5 स्टार रेटिंग दी है, सेव्ड मी मनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, पोस्ट ऑफिस वुड नॉट डिलीवर द स्टैम्प्स विदाउट अ सिग्नेचर एंड पोस्टेज ड्यू, यहाँ पर वो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अमेजोन ने कहा है कि ये ऑर्डर जो है वो कस्टमर की तरफ से फुलफिल हुआ है, अमेजोन की तरफ से हुआ है, कस्टमर की तरफ से नहीं हुआ। अब यहाँ पर लिखा है प्लीज रिफंड माय ऑर्डर एज आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, उसने फिर ये काट दिया है। स्कैम लिखा है, फिर उन्होंने लिखा है कि अमेजोन ने फुलफिल किया, आप नहीं लिख सकते ये। द डिस्पेंसर वाज नॉट इंक्लूडेड। अब ये जो फीडबैक है ये क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सो इस वजह से अमेजोन ने इसको कट नहीं किया। प्राइस वाज ग्रेट, फास्ट शिपिंग, डिड नॉट रिसीव द डिस्पेंसर, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इस बंदे ने जो है वो 5 स्टार दिया हुआ है, ठीक है। अब ये मतलब फीडबैक्स होते हैं जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ परफॉर्मेंस में जाकर A to Z गारंटी क्लेम। इसको मेरे ख्याल से इसको पेंडिंग कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो ओडीआर का टॉपिक है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। अभी आप बस ये देखें कि ये 2 चीजें भी अकाउंट हेल्थ में जो डिफेक्ट रेट है उसको मतलब कर रही होती हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, अमेजोन जो भी कम्युनिकेशन हमारे साथ करेगा वो हमें यहाँ पर शो होंगी कि देखो जितने भी नोटिफिकेशन है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो डीएक्टिवेशन का नोटिफिकेशन है, चाहे वो कोई भी नोटिफिकेशन है जो कि अमेजोन हमें बताना चाहता है, वो यहाँ पर हमें शो होता है। ये देखो एफबी इन्वेंट्री के बारे में बताया हुआ है, ये 2 मार्च का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें अमेजोन ने बताया कि आपका अकाउंट इसलिए डीएक्टिवेट हुआ है क्योंकि आप इनऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, इनऑथेंटिक, ठीक है। और ये वो नोटिफिकेशन होता है जहां से हमें पता चलता है कि अकाउंट पे क्या पॉलिसी की वॉयलेशन आई है। सो अभी मैं इसको रीड आउट करना नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीक क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर आपको डिटेल में हर एक पॉलिसी के अगेंस्ट जो वॉयलेशन में अकाउंट डीएक्टिवेट होता है उसको मैं पढ़ना आपको कंप्लीटली बताऊंगी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पर अकाउंट हेल्थ पर जब हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ ये वो बटन है जहां पर हम अपील को सबमिट करवाते हैं। सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन, सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन, और जो भी है आप सिलेक्शन करके, ये देखो यहाँ पर आपको अपील अटैच करनी होती है और फिर आप अपनी अपील को जो है वो इसके थ्रू सबमिट करवाते हो। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको दिखाती चलूं, यहाँ पर टॉप पर थोड़ा देखिएगा, ये एक लेटर का बटन इस तरह से नजर आ रहा है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर ऑल मैसेजेस, तो ये वो जगह है जहां पर कस्टमर और सेलर की आपस में कम्युनिकेशन होती है, यानी कि कस्टमर और सेलर इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं और बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें मतलब ये कि ये वो सारा पोर्शन है जहां पर कस्टमर कोई भी मैसेज करेगा तो हमें विद इन 24 आवर्स जो है वो
रिप्लाई करना होता है। सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कस्टमर और सेलर की आपस में कम्युनिकेशन हुई हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वो वाला पोर्शन है जहां पर हम कस्टमर के साथ अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आता है, कुछ भी ऑर्डर में प्रॉब्लम आता है, वो कस्टमर यहीं पर आपको जो है वो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। एक अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी जहां से ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए हेल्प का बटन है टॉप राइट कॉर्नर पे। इस हेल्प के बटन पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है कि अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अमेजोन से हेल्प भी ले सकते हैं रिगार्डिंग अकाउंट के इशू या जो भी आपको फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखो रीएक्टिवेट योर अकाउंट, उसके बाद यहाँ पर देखो गेट हेल्प विद अपील फ्रॉम अकाउंट हेल्प स्पेशलिस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी इशू है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो अमेजोन को, और अमेजोन आपको उसकी टीम जो है वो आपको गाइड करेगी कि आपको नेक्स्ट क्या करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप अपील राइटिंग के लिए हेल्प भी टीम से ले सकते हो। इसके अलावा इनके साथ फोन के थ्रू भी कांटेक्ट हो सकता है। सो वो मैं आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ में जाना है आपने, और यहाँ पर एक कॉल मी नाउ का बटन होता है, उस पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करते हो कॉल मी नाउ पर, और क्लिक करने के बाद जी यहाँ पर आप अपना इशू बस ऐसे छोटा सा लिख दो। फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट रीएक्टिवेशन में हेल्प चाहिए। अगर आप कुछ नहीं भी लिखोगे, एक डॉट भी लगा दोगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपको यूएस का फोन नंबर प्रोवाइड करना है, और ये जो भी कोड यहाँ पर दिया हुआ है इसको एंटर करके यहाँ पर और कॉल मी नाउ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर पे कॉल बैक आ जाएगी फौरन ही आपको। फिर आपसे वो मेन अकाउंट के साथ एसोसिएटेड ईमेल पूछेंगे। वो यूजर परमिशन से मैंने आपको देखनी बताई थी, जो जिसके आगे डिलीट का बटन नहीं था। आपने वो वाली ईमेल की कंफर्मेशन देनी है। उसके बाद आप अपील राइटिंग में या अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम है वो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको अपील किस तरह से लिखने की जरूरत है, ठीक है। वो अपील राइटिंग में आपको हेल्प करते हैं। तो ये सारी बेसिक्स थी अकाउंट की, जो कि बीइंग अ न्यू स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप वन बाय वन पूछ सकते हैं।